अस्सलाम वालेकुम। आज एक नेक्स्ट थ्योरम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। थ्योरम की स्टेटमेंट से ही हमने 3 स्टेप लिखने होते हैं जो आउट ऑफ 5 हैं। तो स्टेटमेंट के बाद जो थ्योरम के स्टेप्स हैं वो मैं आपके सामने लिखूंगा। गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन और लास्ट स्टेप जो हमारे पास थ्योरम में होता है जिसको हम हेडिंग देते हैं प्रूफ। ठीक है। और प्रूफ में बेटा हमें लिखना होता है स्टेटमेंट और रीजन को लिखना होता है। तो ये हमारे पास बेसिकली थ्योरम के स्टेप्स हैं। एक स्टेप यहाँ पे मैंने अभी मिसिंग है क्योंकि 4 है ना, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, और ये कंडीशनल है, जरूरत पड़े तो हम इसको लगाते हैं, और प्रूफ। फिगर वाला स्टेप मैंने यहाँ पे नहीं किया। तो बेटा फिगर वाले स्टेप को हमने किस तरह से आगे लेके जाना होता है, तो वो जो आपकी रहेगी, तो स्टेटमेंट से ही 3 स्टेप हमें मिलेंगे, गिवन टू प्रूफ और फिगर। ये 3 स्टेप हमें स्टेटमेंट से ही मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट की बात हो रही है। पॉइंट, तो ये देखिए बेटा मैंने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। P इज द पॉइंट, किधर लाई कर रहा है, lie on the bisector of an angle, एंगल के बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। तो ये चीज आप अच्छी तरह से समझ जाएं कि एंगल असल में हमारे पास क्या होता है। ये मैं एक्सपोज एक एंगल ले रहा हूं ए ओ बी, ये एक एंगल ले रहा हूं, और एंगल में याद रखिएगा बेटा ये जो है इसको आप आर्म कहते हो, ये जो लाइन है इसको आर्म कहते हो, ये जो ओ पॉइंट है इसको आप लोग वर्टेक्स कहते हो। ठीक है, 2 आर्म है यहाँ पे, एक आर्म ये भी है और एक आर्म ये भी है। ठीक है, तो एक एंगल की बात हुई, एक पॉइंट की बात हुई। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले ये चीजें लिखूंगा कि P इज द पॉइंट, P इज द पॉइंट, P कोई भी पॉइंट है और ये किधर लाई कर रहा है, लाइज ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, ये एंगल का सिंबल है। ठीक है, तो AOB के एंगल पे लाई कर रहा है, P कोई भी पॉइंट है। ठीक है, तो बाइसेक्टर को आप बेटा अगर ड्रॉ करते हैं, बाइसेक्टर को अंडरस्टैंड कर लें, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर लेता हूं। यस, ये P पॉइंट है और ये बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब ये है कि एंगल 1 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 2, ये आपको गिवन है। एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, ये आपको गिवन होगा। ठीक है, अच्छा, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कॉन्ग्रुएंट आ गए क्योंकि ये बाइसेक्टर एंगल के बाइसेक्टर पे लाई कर रहे हैं। आगे बढ़े स्टेटमेंट में, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म। तो आर्म बेटा मैंने अभी अभी आपको क्लियर की है, ये 2 आर्म है ना, OA एंड OB। तो ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है, ये हमने प्रूव करना है। दिस पॉइंट हैज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म। ठीक है, तो मैं इस ए को अगर यहां पे लिख लूं तो कोई इशू नहीं है, और बी को आप यहां पे मेंशन कर लें। ठीक है, तो हमने प्रूव करना है कि PA इज इक्वल टू PB। ठीक है, तो टू प्रूव में हम लिखेंगे वी हैव टू प्रूव दैट PA साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू PB साइड। ठीक है, तो स्टेटमेंट से ही हमने 3 चीजें यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की हैं, गिवन टू प्रूव और फिगर। एक पॉइंट लिया बेटा, और वो पॉइंट हमने एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर लिया, और हमने प्रूव क्या करना है, दैट पॉइंट इज स्टैंड फॉर, इसको आप अंडरस्टैंड करें, इस किसके लिए है, दिस पॉइंट के लिए। पॉइंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, इसका डिस्टेंस आर्म से इक्वल होगा, यानी PB और PA इक्वल होगा। अच्छा बेटा, अभी हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, तो कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करता हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ पे इसको मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं, दोनों एंगल्स को सेम कर देता हूं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन को लिख लें आप, क्या किया आपने, ड्रॉ PB
perpendicular to OB and draw PA perpendicular to OA। ठीक है, बाज दफा इसको डिफरेंट नेम दे देते हैं, OX कह देते हैं, OY कह देते हैं, तो एक ही नेम से आप बेशक इसको दे दें कि PA परपेंडिकुलर आ गया 90 एंगल वाला आ गया, परपेंडिकुलर का मतलब है 90, और PB भी परपेंडिकुलर आ गया 90 एंगल के साथ आ गया। ठीक है, ओके बेटा, यहां तक आपको क्लियर है। आपके सामने अब दो ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, यहां पे देखिए दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल है POA, एक ट्राइंगल है POB। ठीक है, एक टॉप पे आ रही है, ब्लू लाइन से ऊपर है और एक ब्लू लाइन से नीचे, और ये ब्लू लाइन OP लाइन कॉमन है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर सॉल्व करें तो मैं क्या करता हूं, एक ट्राइंगल ले लेता हूं POA corresponding to triangle POB। इन दोनों ट्राइंगल को कॉरेस्पॉन्डिंगली अब हम चेक करते हैं जी कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट आती है कि नहीं। तो ट्राइंगल में टोटल 6 एलिमेंट होते हैं बेटा। हाउ मेनी एलिमेंट्स? 6 एलिमेंट होते हैं। तो हमें कोई भी 3 एलिमेंट को आपस में इक्वल करना होता है, कोई भी 3 एलिमेंट, कोई 3 साइड कर लें, कोई 2 साइड और एक एंगल कर लें, 2 एंगल और एक साइड कर लें। ठीक है, इस तरह से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करनी होती है। और तीनों एंगल्स को नहीं कर सकते हो, तीनों एंगल्स को जब आप कॉन्ग्रुएंट करते हो तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाती है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होती। तो बहरहाल इन दोनों ट्राइंगल में हम इक्विवेलेंसी लेके आते हैं, इक्विवेलेंट का साइन है और कॉरेस्पॉन्डिंग का साइन है, इसको हम देखना चाहते हैं। तो बेटा एंगल 1 मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, गिवन है दिस वन। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, ये देखें, ये गिवन में लिखा हुआ है। सेकंड आप देखें, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए। कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं और राइट एंगल भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन किया ना, और राइट एंगल भी लिख सकते हैं आप। और तीसरी चीज बेटा आपका इजी है, वो क्या है? OP। मैं यहां पे कर लेता हूं, OP इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू OP, और इसका रीजन आप देंगे कॉमन। ठीक है, OP दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है। देखिए एंगल 1 को मैंने एंगल 2 के इक्वल कर दिया बिकॉज इट इज गिवन, ये देखिए गिवन। एंगल बी को मैंने एंगल ए के इक्वल कर दिया, दोनों 90 एंगल है, 2 दो चीजें हो गई। तीसरी OP को मैंने OP के इक्वल कर दिया, दिस वन, ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन आ जाता है। ठीक है, तो 3 चीजें बेटा हमें मिल गई है ना, 2 एंगल है, एंगल एंगल और ये एक साइड है। तो एंगल एंगल साइड से हम क्या लिख सकते हैं? ट्राइंगल AOP इज नाउ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOP। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। अगर बेटा ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके 6 के 6 एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे। 6 एलिमेंट होते हैं ना, 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तो हमने कोई भी 3 एलिमेंट को लेके ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब हम लोग इंटरेस्टेड हैं इन दो एलिमेंट में, PA और PB में। चेक करें ना, PA अब इस ट्राइंगल में आ रहा है, ब्लू से नीचे, ब्लू लाइन से नीचे, और PB ऊपर वाले ट्राइंगल में आ रहा है। सो हम लिख सकते हैं PA इज नाउ कॉन्ग्रुएंट टू PB, और इसका रीजन हम देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। देखो ये साइड्स है ना, 2 साइड्स है, PA एंड PB, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये बेटा हमने एक्चुअली प्रूव करना था कि उस पॉइंट का आर्म से डिस्टेंस सेम आ रहा है। तो ये एक छोटा सा प्रूफ था, और इंशाल्लाह नेक्स्ट में हमने पाइथागोरस थ्योरम को भी प्रूव करना है। होपफुली आज आपको ये थ्योरम समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।